गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतना भी वीडियो हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग क्या करना है, रिवीजन करते रहना है और मैथ को प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 हम पढ़ा चुके हैं। उसको आपको क्या करना है, घर पर बैठ के और आराम से उसको रिवीजन करते रहना है। और इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन किसी भी बुक से किसी भी प्रकाशन से मिलेगा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 के बारे में। मैथ है 10th क्लास का चैप्टर 7, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं और इसके प्रमुख सूत्र को भी हम बता चुके हैं, ताकि उसको उसी के सहायता से हम लोग इस चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बना रहे हैं अब क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले ये वाला जानेंगे। पहले समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या होगा, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। मान लो एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, तो अगर हम इसमें कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, उसे समद्विबाहु। इसका दू गो बाह क्या होगा, बराबर होगा। इसका दू गो बाह बराबर होगा। हम लोग का दू गो हाथ है, दोनों हाथ क्या है, बराबर है। मेरा हाथ दोनों क्या है, समद्विबाहु है। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। जिसका दोनों बाह यानी दोनों भुजा बराबर होगा उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके दोनों भुजा बराबर होगा उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो अब क्वेश्चन क्यों देखेंगे, हम समझ गए कि समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिस आकृति का जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखो दिया है ए बराबर, अरे जब ए बराबर -2, बी बराबर कितना दिया है, 6, 4 और सी बराबर कितना दिया है, 7, -2। ध्यान देना है, इसको बोलेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जांच करेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलो अब देखो ए बी में देखेंगे, ए बी में ए बी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 के होल स्क्वायर। अंडर रूट मान समझता है, उसके ऊपर क्या होगा, कोभर हो जाएगा। रूट मान क्या होता है, कोभर, ठीक है। अंडर रूट x2 के मान कितना है 6, x1 के मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के मान है 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब -2 है तो -2 पोस्ट में रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे मुड़ी तेजे। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्स देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 के मान 6 माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस -2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो किसी को कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब क्या होगा, 6 में से 5 घटेगा, 1 के होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 6 के होल स्क्वायर अंडर रूट 1 में 1 से गुना कितना होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा प्लस 6 का 36 और 36 1 37, 36 1 36 1 37 कितना हो जाएगा, 36 है कितना हो जाएगा 37, ठीक। चलो ए बी के बीच की दूरी निकल गया, ए बी के बीच की दूरी निकल गया, एक भुजा के बाहर निकल गया, एक बाह की लंबाई कितना है, ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे बीसी में, बी बराबर 6 कामा 4, सी बराबर 7 कामा -2, x1 x2 y1 y, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 कामा 4, x1 कामा y1, सी बराबर 7 कामा -2, x2 कामा y2। बीसी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब देखो अंडर रूट x2 के मान कितना है 7 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है -2 माइनस 4 के होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 के होल 7 में 6 घटेगा 1, 7 में 6 घटेगा 1, तो क्या कर रहा हूँ 7 में 6 घटेगा, 7 में 6 घटेगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा -2 और -4 कितना होता है, -2 और -4 कितना होता है -6 होता है, कितना होता है -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, 6 का 36 -6 गुना -6 माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। अब देखो 36 है कितना हो जाएगा 37, समझा हो, अन्य भाग गया हो, समझ लिया। हाँ, 2 का भुजा निकल गया, 2 का भुजा बराबर हो गया नू, 2 का भुजा बराबर हो गया, तब पढ़ो मान लगा के, 2 का भुजा बराबर हो गया। देखो ए बी के बीच की दूरी, ए बी में x2 कामा x1, x2 कामा x1 के होल स्क्वायर, y2 कामा y1 के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 के मान 6 माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस -2 के स्क्वायर, 6 में से 5 घटेगा 1 के स्क्वायर प्लस 4 2, आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, आप लोग प्लस होता है, आप लोग जानते हैं। 4 2 कितना हो जाएगा 6, 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना भी आप लोग
वो बहुत अच्छी तरीका से मालूम होगा कि 1 गुना 1 होता है प्लस 6 के स्क्वायर 36 आए कितना हो जाएगा √37। ठीक है 36 √37। अब बीसी में बीसी में 6, 4 X1 A Y1 C बराबर 7, -2 X2 Y2 और बीसी के बीच की दूरी बराबर √X2 - X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 के होल स्क्वायर। ठीक है कितना हो जाएगा X2 - X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 के होल स्क्वायर। 7 - 6 के होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 के होल स्क्वायर। 7 में से 6 घटेगा 1 के होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2 और -4 -6 के होल स्क्वायर। 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा प्लस -6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का 36 36 37। अब एक और भुजा निकालना है ना, एक भुजा भी इसका और निकलेगा। अब देखो CA में C बराबर 7, -2 A बराबर 5, -2 X1 X2 Y1 Y2 CA के बीच की दूरी CA के बीच की दूरी बराबर √X2 - X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 के होल स्क्वायर। अब देखो √X2 के मान कितना है 5, 7 के होल स्क्वायर -2 फिर माइनस देखो Y2 के बाद -2 है -2 हो गया, चिन्ह है माइनस के तो माइनस हो गया। अब Y1 के में इसका भी -2 है तो इसका भी -2 हो गया, तो कितना हो जाएगा -2 के देखो 5 में 7 घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा -2 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा -2 + 2। अब देखो √2 दूनी का 4 + 0 √4 बराबर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। ठीक है तो देखो एक भुजा आया था AB बराबर AB के भुजा के दूरी था √37 और इसका 37 2 को बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ। चलो तो 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। शुरू में आप लोग को हम बताए हैं इसके 2 भुजा बराबर होते हैं और तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः यह क्या है अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लिख सकते हैं इसको ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट लिख सकते हैं। आता यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसके 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
किसी भी त्रिभुज में दो भुजा जिसका बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी आसान मेथड से मैथ को पढ़ सके और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।